वेलकम बैक। सो एग्जैक्टली 1,11,000 चाहिए आपको। 1,11,000 पे हमेशा हम 20-30 हज़ार रुपये छोड़ देंगे, तो 1,30,000 का एग्जाम्पल लेता हूँ या 1,40,000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूजुअली मैं आपको राउंडेड ऑफ एग्जाम्पल्स देता हूँ, तो मैं 1.5 लाख का ही लेता है। चलो तो क्योंकि एक बार कम होगा तो चलेगा, ज़्यादा अपने को दिखाना है नहीं, पर्पज़ हमारा ज़्यादा कभी दिखाने का है ही नहीं। तो 1.5 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं। अब 1.5 लाख पे अगर आप गिन लो कि आपको फिक्स डिपॉजिट में कितना मिलता है, तो 7%। वो भी हम सब कुछ ज़्यादा पे काउंट कर रहे हैं। तो फिक्स डिपॉजिट में आपको मिलता है 10,500। वो भी कब? पूरे साल का। पूरा एक साल 1.5 लाख रुपये आप बैंक में रखते हो, फिक्स डिपॉजिट में रखते हो, तो मिलता है। अब म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। म्यूचुअल फंड आपको कितना दे देगा? 12 से 15%, कोई बोलेगा 20% भी देता है। एवरेज अगर हम काउंट करें, चलो 15 ले लेते हैं। तो पूरे साल का, अगेन पूरे साल का 22,500। अब किसी ने अगर टेक्निकल ट्रेडर बनना है एंड बहुत अच्छी तरह से करना है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये करो आप करोड़पति बन जाओगे, मैंने भी बहुत सारे लॉस करा हुआ है। तो ये तो मैं सिखाने के एंगल पे आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने गलतियों से सीखा हूँ। तो इसके अंदर मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। बट हम अभी ये वीडियो इज़ प्योरली डेडिकेटेड टुवर्ड स्ट्रैटेजीज। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एक बार जैसे ही मेरा ये 1.5 लाख का 10,500 के ऊपर आना स्टार्ट होता है, विच इज हाउ मच? 7%। मैं तो है ना 5% से भी खुश हूँ। 5% मिलता है, बहुत है। 7,500 रुपये के ऊपर आना स्टार्ट होता है। आई विल कीप ट्रेलिंग इट। तो 7,500 तो आपका यही कैंडल पे बन जाएगा। कोई थोड़ा सा अगर है कि नहीं, ठीक है यार 200 मूविंग एवरेज है, ये तो टूटना इतना आसान है नहीं। डेफिनेटली मैं होता तो मैं यहाँ पे नहीं बेचता। आई वुड एम फॉर दिस, बट मैं ये कैंडल पे जैसे ये यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करता ना, मेरा ट्रेल प्रॉफिट हिट हो जाता। क्योंकि जैसे ही वो ऊपर जाना है, 7.5 को क्रॉस हो गया, 7.5 से 10 हो गया, 10 के 15 हो गए, तो मेरा ट्रेल प्रॉफिट 10 पे ऑलरेडी खड़ा ही है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 15 से सीधा 25 हो गया, राइट? कभी कभी होता भी है ऐसा। बट 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा होगा कि ये 15 से रिवर्स मारेगा, 10 आ जाएगा। अगर 10 आ गया तो मेरे को चलो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 मिल गया, हम बाहर है। फिर दूसरा स्टॉक ढूंढो, वापस देखो क्या नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट? सो आप ये बेसिस पे ये वाला चीज़ को लेके कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि मैं अगर SBI पे ट्रेड करता, और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा एट द एंड पे। और ये अच्छा खासा पैसा बना है SBI के अंदर। तो ये एक एडवांटेज है। बट मैंने ना ट्रेल कर लिया है, तो मेरा यहाँ पे 5-7 हज़ार 10,000 के आसपास बना होगा एंड मैं निकल चुका हूँ। बट मैं आपको एक ऑफिशियली अगर बताऊँ, तो ये पूरा का पूरा आपको कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि ये पता ही है कि यहाँ पे जाना है। एक बार ये इसको क्लोज करके इसके ऊपर आता है, देन आई वुड से यू आर बैक टू योर फीबो। फीबो बार बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ड्रॉ करके छोड़ दो और वही लाइंस पे रख दो, तो इसके ऊपर आया तो ये डेफिनेटली इट विल ट्रैवल टुवर्ड्स 38.2। अब ये 38.2 एग्जैक्टली है 831, बट अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस यहाँ पे आ चुकी है, राइट? तो आप ये भी कर सकते हो कि ये बहुत सारी लाइंस जो यहाँ पे आ चुकी है ना, वहाँ पे एक और लाइन बना दो। एंड 831 तक वेट मत करो, 826 पे मिलता है, कुछ माड़ा नहीं है। 821 पे निकल जाओ, तो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो अनदर 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 750 का लॉट, इट इज़ अनदर हैवक 14-15 थाउजेंड रुपीज़ फॉर सम टाइम। तो इसको अगर हम, आप चाहो तो एक लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो। अभी तो ये रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तब तक कोई एंट्री नहीं है। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो डेफिनेटली गो फॉर अ लॉन्ग, एंड फिर हम आगे के दिनों में ट्रैक कर सकते हैं। ये मेरा रिकॉर्डिंग है, बन रहा है अक्टूबर की 12 तारीख। इट इज़ बेसिकली अ सैटरडे। हम मंडे का वेट करेंगे अगर इसके ऊपर जा रहा है। एंड उसके बाद अगर बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, तो डेफिनेटली SBI भी ऊपर जाने ही वाला है। तो इन फ्यूचर तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। बट अगर आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के एंगल पे देखना है, तो आप देख सकते हो। जब तक इसके ऊपर नहीं आता, तब तक यहाँ से एंट्री मत ले लेना ये बोल के कि जुगल ने बोला ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो ही उसको क्लोजिंग पे लेना है, उसके अलावा नहीं लेना है, राइट? सो आई होप दिस 2 एग्जाम्पल्स आर इनफ टू एक्सप्लेन ऑन द फिबोनाची। अगेन वापस एक्सेल पे आता है। सो ये मैंने आपको फिबोनाची एग्जाम्पल समझा दिया। अभी के लिए इतना ही। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा रिगार्डिंग द ट्रेंड लाइंस, ये कैसे यूज़ करते हैं। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं ट्रेंड लाइंस पे इतना ज़्यादा ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, बट मेरे को बनानी आती है। कभी कभी कप एंड हैंडल हेल्प करता है। ओनली कप भी हैंडल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल 50-50 है, क्योंकि उसमें जैसे मैं हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, तो वो 50-50 है। बट उस पे ही आप चाहो तो बहुत सारे दूसरे तरीके भी है इसको चेक करने का, वो भी मैं आपको उस ट्रेंड लाइंस के वीडियोस में जब मैं बताऊंगा, तो आई विल मेक इट।
ये मैं पूरा सीरीज बना रहा हूँ ऑन द पैटर्न्स, हाउ टू यूज दिस पैटर्न्स। तो अब जैसे अभी तक हमने ये कर दिया कि ये सारे स्ट्रैटेजीज और इसको कैसे करते हैं। तो स्ट्रैटेजी 1 हो गया, स्ट्रैटेजी 2 इज TRC, स्ट्रैटेजी 2 ओनली RSI के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी 3 ओनली मूविंग एवरेज के साथ कैसे कर सकते हैं। ये सारे स्टैंड अलोन पैरामीटर्स हैं, बट अगर आप चाहो आप क्लब करके भी कर सकते हो। स्ट्रैटेजी 4 फिबोनाकी, ओनली फिबोनाकी इज मोर देन इनफ। स्ट्रैटेजी 5 ट्रेंड लाइन्स, आप चाहो तो सिर्फ ट्रेंड लाइन्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न को भी क्लब करके कर सकते हो। तो आपको जो मर्जी है क्लब करो। फिबोनाकी को कहीं पे भी क्लब करने की जरूरत नहीं है। मूविंग एवरेजेस 50 एंड 200 मूविंग एवरेज आर बाप ऑफ ऑल द एवरेजेस, सो उसको भी कहीं पे क्लब करने की जरूरत नहीं है, बट आप चाहो तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। तो मैं भी करता हूँ बहुत बार क्लब। उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपको ना डुअल कंफर्मेशन मिलेगा, ट्रिपल कंफर्मेशन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अभी क्या होगा कि अगर आप फ्यूचर में जा रहे हो, आप 4-5 लाख रुपए लेके जा रहे हो फ्यूचर ट्रेडिंग पे, तो मोटा मोटा आपके पास 2 ही लॉट आना है, मैक्सिमम 3 लॉट आएंगे। अब 3 लॉट में अगर आप गिनोगे आपने 2 या 3 स्टॉप लॉस हिट कर दी है, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस उड़ जाएगा। बोले यार 10-10 हज़ार रुपये के स्टॉप लॉस लगेंगे वहाँ पे, तो 10-12 हज़ार का स्टॉप लॉस लगेगा। तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो डेफिनेटली द मॉरल विल गो डाउन। हाँ, प्रॉफिट में हो तो कभी मॉरल डाउन नहीं होता, वो तो सबको पता ही है। तो वो सारी चीज़ें इसमें मैटर करेगी। तो आप, आई वुड सजेस्ट आप पहले कैश से करिए। मैं आपको सारे कैलकुलेशन फ्यूचर पे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो एक आसान होता है दिखाना। एंड दूसरा चीज़, मैं पर्सनली फ्यूचर ट्रेडर ज़्यादा हूँ, तो मैं फ्यूचर के एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ। एंड मेरा बहुत छोटा छोटा मार्किंग रहता है कि भाई ओके 2 दिन 4 दिन किस तरह से। इसमें भी एक बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है जो मैं आपको एक अलग से बताऊंगा जब मैं मनी मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, उस पर बनाऊँ, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस, सब्सक्राइब दिस चैनल ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट। डेफिनेटली आपको इसमें बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली दोस्तों से शेयर करिए। बुरा लगा या अच्छा लगा जो भी है, प्लीज़ फीडबैक में बताइए, उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस मेरे से क्या चाहती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण।